आपको किसी पे शक है? मेरे को बिल्कुल शक है, ओंकार जी पे शक है, उनकी पूरी टीम पे शक है, जो सदस्य हैं उसमें उन पे शक है। शिक्षा समिति की मैं अध्यक्ष हूँ। कभी ऐसा हुआ ओमकार जी ने आपको जान से मारने की धमकी दी हो? बिल्कुल, उन लोगों ने भी दी है मेरे को, और जान से मार की। एक उसमें महिला है जिसका नाम गुड्डी है, वो खाना बनाती है। उनको मैंने गलत स्थिति में आश्रम के बच्चों ने, और मैंने देख लिया था, बच्चों का होम चलाती हूँ, कई सालों से चलाती थी, वहाँ से भी मेरे को मार तोड़ करके भगा दिया। प्रॉपर्टी मेरी है, वो उस प्रॉपर्टी से भी मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और मैंने सीएम पोर्टल और महिला आयोग पे जब सारी कंप्लेंट की तो मेरी सुनवाई नहीं हुई कहीं भी। मेरी वैसे कहते हैं कि महिलाओं के लिए हम इतना काम कर रहे हैं, मैं कितने सालों से संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं हाथ जोड़ के पूरे प्रशासन से, योगी जी से विनती करती हूँ कि मुझे बचाइए। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, हर टाइम मुझे धमकी देता था, वो एक एडवोकेट है, धमकी देता था, बुला ले अपने उत्तराखंडियों को, अपने एडवोकेट का नाम क्या है? ओंकार सिंह नाम है उसका। और उसने मुझे कितनी धमकियां दी, धक्के मार के बाहर निकाला, और मेरे साथ विवाद। उल्टा जब मैंने कंप्लेंट की तो मेरी एफआईआर करवा दी कोर्ट से, अपने कोर्ट के बलबूते पे, जो बार काउंसिल के होते हैं सेक्रेटरी वगैरह, उनके बलबूते पे पैसे खिला दिए जज को, और मेरे खिलाफ ही एफआईआर करा दी। मैं पूरे प्रशासन से, पब्लिक से हाथ जोड़ के, सारी पब्लिक से विनती करती हूँ कि 2002 से मैं एक सोशल वर्क करती हूँ, महिलाओं पे, बच्चों पे काम करती हूँ। क्या आज जो सोशल वर्क समाज के लिए जी रही हो, तो क्या मेरा गला घोट देंगे? क्या मुझे मार डालेंगे? क्या मेरे को ऐसे मरने के लिए मैं हूँ, और मुझे मार डालो, लेकिन मेरी बेटी का कुछ मत बिगाड़ना। मेरी बेटी मेरे जीवन है। ठीक है, अब हम आपकी बेटी से बात। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेणुका है जी। मैडम, ये जो घटना घटी है, तब आप वहाँ पे मौजूद थे? नहीं, मैं अपने घर पे थी। ठीक है। करीब 7:48 के आसपास शायद मुझे कॉल आया कि आपकी मदर को किसी ने गला घोट के नाले के पास छोड़ दिया है। तो मैं भागती भागती, मतलब मैंने जल्दी व्यवस्था करके मैं वहाँ पहुँची, तो बहुत ही बुरी हालत में थी वो वहाँ पे। तो पहले बहुत घबरा गए थे सब देख के, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं से भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सच के लिए लड़ रहे थे, गलत जो हो रहा था उसके लिए लड़ रहे थे, इसलिए नहीं कि कोई इतना बड़ा हमला भी कर सकता है। 112 पे जैसे आपने कॉल करी है, उसमें आपकी कार्रवाई हुई है कुछ? कोई बात ही नहीं सुनी गई। मैम, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने पहले कंप्लेंट की हुई है, तो आपको क्या लगता है? सर, मुझे ये लगता है कि जो ओंकार नाम का व्यक्ति है वो एक एडवोकेट है, बहुत सातिर दिमाग का है। जब भी मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, मेरी आवाज दबा देता है, और जिस विभाग में जाती हूँ वो वहाँ पे अपनी सेटिंग करता है, पैसा खिलाता है, पैसे के बलबूते, क्योंकि संस्था के पैसे का उसने बहुत दुरुपयोग किया है। मैंने मेरठ रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कंप्लेंट की है, वहाँ से भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। महिला आयोग में डीपीओ के यहाँ, जो गाजियाबाद में डीपीओ है, वहाँ मेरी एप्लीकेशन आई, वो लेके रख दी गई है, कोई उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, हर जगह पैसे खाता है। और आश्रम के लिए आज मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, और आश्रम के लिए जो महिला आयोग से जो पैसा आ रहा है, महिला कल्याण समाज से जो पैसा आ रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसी दुरुपयोग के लिए मैंने आवाज उठाई, और मेरी आवाज दबा दी गई, और अब सीधा ये है कि तेरी बेटी को जान से मार देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी जान मान को खतरा है। बिल्कुल। आप कितने सदस्य रहते हैं घर पे? घर पे हम 4 लोग रहते हैं। मेरे हस्बैंड हैं, और मेरी बेटी है, और मेरे बेटी का बेटा है। जी, आपका कहने का मतलब है कि आपको जान माल का खतरा है प्रशासन से। आपके उसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर उसने सीधा, जो भी थे कल हमलावर, उन्हें सीधा बोला है कि अगर उनके लिए तो मार के ही जा रहे थे इनको जी, सीधा बोला अगला नंबर तेरी बेटी का है, क्योंकि अगर उनको कुछ हो जाएगा तो कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है, फिर मैं अकेली बचती हूँ, सदस्य अध्यक्ष वो हैं, अगर वो ही नहीं रहेंगी तो कंप्लेन किस बात की रहेगी? उसके बाद तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और हर जगह नकली साइन कर रखे हैं, जो कोई मेरे से डॉक्यूमेंट भी नहीं, पुलिस मेरे डॉक्यूमेंट, कोई भी विभाग मेरे डॉक्यूमेंट ही नहीं ले रहा, हर जगह उसने अपने नकली साइन कर रखे हैं, कोई जांच ही नहीं है। अब मैं महिलाओं के लिए इतनी सुविधा क्या है? महिलाओं जो व्यक्ति है संस्था में, उसका नाम ओंकार है। ओमकार, वो एडवोकेट है? एडवोकेट है वो।
अब बहुत सातिर है, मीठा बोलता है बहुत, लेकिन अंदर इतना जहर भरा हुआ है उसके कि सारे वसुंधरा में जो झुग्गी वाले हैं उनसे मेरे बारे में पूछिए और माननीय लोगों से मेरे बारे में पूछिए कि मैं कितनी सेवा 2002 से महिलाओं की बच्चों की सेवा कर रही हूँ। ठीक है। यूपी में योगी जी का नारा है कि महिलाओं को सेफ रखा जाएगा। दिन दहाड़े अगर इस तरह से 2 महिलाओं के साथ होता है तो क्या क्या तो प्रशासन है, क्या कानून व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात, आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं होती है, इजीली कोई कंप्लेन भी नहीं होती ऐसे लोगों के और खिलाफ। सीधा बोला जाता है कि बुला ले अपने योगी जी को, क्या करेगा तेरा योगी जी। जब योगी जी जैसे को धमकी दी जा सकती है तो मैं क्या चीज हूँ सर, बताइए। नाम बताइए भाई अपना। मेरा नाम सचिन है। क्या क्या हुआ था रात? रात ऐसा हुआ था कि मैं 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास निकल के जा रहा था स्कूटी से अपनी। तो उस दौरान मुझे एक स्कूल है, वहाँ पे स्कूल के साइड में अंधेरा रहता है काफ़ी। अंधेरे में एक आवाज़ आई चिल्लाने की, बचाओ बचाओ बचाओ। अब मैंने एकदम से, जैसे मैंने देखा, मैं स्पीड में था थोड़ा, मैं वापस घूम के आया तो देखा मैंने शोर शराबा सा हो रहा था, मतलब कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो मैंने अपनी स्कूटी लाइट मार के देखा तो वहाँ पर ये आंटी जी जो हैं ये वहाँ पर पड़ी हुई थी और मतलब सहायता के लिए चिल्ला रही थी। ठीक। जाके मैंने जब देखा वहाँ पे तो ये कहने लगी, बेटा मेरा किसी ने गला दबाया है, मुझे जान से मारने की कोशिश करी है। अब मैंने जाके जब देखा तो मुझे वहाँ पर जो है अंधेरे में कुछ भी नहीं, मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो फिर मैंने देखा, आंटी जी को उठाया, मैंने उठा के पानी वानी पिलवाया। इनके गले पे देखा तो मैंने, उनके गले पे बहुत काफ़ी गहरा निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने रस्सी से गला दबाया हो इनको। ब्लड वगैरह था? नहीं, ब्लेड तो ब्लड निकल रहा था? नहीं, ब्लड नहीं निकल रहा था। अच्छा। गहरा निशान था जो कि अब भी है इनके गले पे ये। आपने देखे थे वो लोग? नहीं, मैं उनको, अंधेरा काफ़ी था वहाँ पर, मुझे कोई भी नहीं दिखा वहाँ पे। आप जानते हो आंटी को? मैं इन्हें जानता नहीं हूँ, मैं तो निकल के जा रहा था वहाँ से रास्ते में से। अब अज्ञात मुझे दिखी ये, तो मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं कौन है क्या है, मदद के तौर पर मैं खड़ा हो गया उनके साथ। ये कौन से सेक्टर की बात है? सेक्टर 3 की बात है ये। वसुंधरा? हाँ, वसुंधरा सेक्टर 3 की। ठीक। तो उसमें जो है ये वहाँ पर मुझे बिल्कुल, और उनके जैसे आंटी जी ने बताया कि मेरा गला दबा करके मुझे नाले में फेंकने का प्रयास करा गया पूरा। तो जान से मारने की? बिल्कुल जान से मार ही दिया था। अगर इनकी आवाज़ ना निकलती ना, बचाओ बचाओ की आवाज़ ना निकलती और 2-4 जने ना इकट्ठे होते वहाँ पे, तो इनको जान से ही मार दिया था। ये पीड़ित महिला हैं जो कल रात इनके साथ अत्याचार हुआ है। आप अपना नाम बताइए एक बार। मेरा नाम सुदर्शना है जी। ये आपके गले पे जो निशान आया है, कितने लोग थे वो? वो 2 लोग थे और उन्होंने पीछे से मेरे गले में रस्सी या जो भी रहा होगा, तार रस्सी, ये मुझे नहीं पता, वो मार डाली और पीछे से मुझे गिरा दिया। और मुझे ये बोला गया कि तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नाले में फेंकेंगे, फिर दूसरी तेरी बेटी की बारी है। जो ये घटना हुई है इसमें आपको शक है किसी पे? बिल्कुल, मेरा विवाद चल रहा है काफी समय से। मेरे को ओमकार सिंह एडवोकेट है, उन पे शक है, जो कि मैं संस्था चलाती हूँ, मैं अध्यक्ष उसमें। वो क्या नाम है संस्था का? भरतपुरिया शिक्षा समिति। ये कहाँ पे है? ये सेक्टर 3 1257 में है। मेरी ही बिल्डिंग है वो, उसमें से ही मुझे मार के पहले बाहर निकाल दिया गया था। काफी समय से विवाद चल रहा था इसमें हमारा, और उस विवाद को मैंने एक कंप्लेंट डाली कि मैंने कहा चलो सब लोग मिलके समझौता हो जाएगा। नहीं, इसने माना, मीडिएटरों से भी नहीं सुनी इसने बात। कितना टाइम हो गया कंप्लेंट दी हुए? कंप्लेंट मैंने सितंबर में दी थी, अगस्त सितंबर, मुझे एक्चुअल में डेट याद नहीं है। ठीक है। मुख्यमंत्री पोर्टल और महिला आयोग में दिया था मैंने। वहाँ से कोई रिटर्न जवाब नहीं आया? कोई नहीं, बस सबको वो खरीद देता है, हर जगह वो खरीदता है। ठीक है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और उत्तराखंड के समाज को ललकारता है, बुला ले अपने योगी जी को, बुला ले अपने मंत्री संतरियों को, अपने उत्तराखंड के समाज को, एक कौम को ललकारना, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। जो महिला हैं, नाम है उनका सुदर्शना। इनके साथ कल रात 8:30 बजे करीब ये घटना घटी है। अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि 112 पे कॉल कर दी गई है। और ये भाई हैं, भाई आपने 112 पे कॉल किया? 112 नंबर भी नहीं मिल रहा था, तो फिर उसके बाद में जो है, फिर पर्सनली मेरे मित्र हैं भाजपा से मंडल अध्यक्ष है युवा मोर्चा से सोनू चौधरी जी, उनके थोड़े से लिंक है प्रशासन में। उन्होंने फिर पर्सनली कॉल किया
पुलिस को, और उसके बाद भी आधे घंटे बाद पीसीआर आई है। मतलब इतनी लापरवाही चल रही है प्रशासन की, आधे घंटे बाद 112 मिलाने के बाद भी इतनी लेट पुलिस आई है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई। कारण अब वो तो मुझे नहीं पता, पर बाकी मेन रोड पर मैंने खुद ही देखा अपनी आंखों से कि बिल्कुल चलता रोड है वो, जिस पर ये हादसा हो गया। अगर वहां पर अगर आंटी जी के मुंह से आवाज ना निकलती चीखने चिल्लाने की, तो मेरे ख्याल से इन्हें मार ही दिया था बिल्कुल। जी, ये सीधा सीधा मर्डर था। मर्डर। धन्यवाद।